में हम लोगों ने सीखा था इटजी की प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में कि किस क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसमें और किस तरीके से अपन ने को रिसर्च करनी है। और कल अपने ई रैंक के बारे में जाना था कि ई रैंक क्या है और किस तरीके से काम करता है ना। तो इसके बारे में हमने देखा था कि किस तरीके से इसके क्या क्या फीचर्स है, इसके डैशबोर्ड पे क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, है ना। वो सारा हमने कल इसमें देखा था कि इसके डैशबोर्ड कैसे काम करते हैं। तो अपन इसमें सीखने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च, है ना। बाकी के सारे अलग अलग ऑप्शन है जिसके लिए बहुत सारे डिटेल में अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अपने इस क्लासेस के अंदर कवर है अपना कीवर्ड रिसर्च। ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च आ रहा है, इस पर लिखा है रिसर्च कीवर्ड टू ड्राइव ट्रैफिक टू माय शॉप। ठीक है। आपकी जो शॉप होती है, जो भी अगर अमेजोन है, इट्जी है, तो उस पर ट्रैफिक को अगर ड्राइव करना है तो कौन से कीवर्ड की रिसर्च करनी चाहिए आपकी शॉप से रिलेटेड। तो हम शोमी पे क्लिक करेंगे इसके डैशबोर्ड पे। तो आप देखोगे एक इंटरफेस खुल जाएगा पूरा इसका सर्च का। ठीक है। उसमें ऊपर लिखा रहा है कीवर्ड, एंटर कीवर्ड। ठीक है। तो अगर कोई भी आप एग्जांपल के लिए ना कीवर्ड कर रहे हो, जैसे कि टी शर्ट के लिए कर रहे हो, तो आप टी शर्ट लिखोगे, फिर किस कंट्री के लिए आप सर्च कर रहे हो। ठीक है। तो आप इसमें लिमिटेड कंट्रीज है क्योंकि ना इटजी जहाँ से सर्विस प्रोवाइड करता है उसी की है ना यहाँ पे कंट्रीज आ रही है। तो मोस्टली यूएसए के लिए ही ना इसमें रिसर्च होती है। ठीक है। तो यूएसए सेलेक्ट कर लोगे, उसके बाद सर्च का आ रहा है। हिस्ट्री आपको देखना चाहते हो पहले क्या सर्च किए, तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो आप जैसे टी शर्ट लिखोगे और सर्च पे क्लिक करोगे, तो आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारा ना डेटा खुल जाएगा इसका पूरा रिसर्च का। ठीक है। तो इसमें पहले ये क्या दे रहा है कि कीवर्ड स्टेटिक्स। ठीक है। इसमें आ रहा है एवरेज कीवर्ड यूएसए। आप यहाँ क्वेश्चन मार्क पे जाओगे, यहाँ पे लिखो एवरेज मंथली सर्च ऑन इटजी बेस्ड ऑन द पास्ट 12 मंथ ऑफ इटजी डेटा। ठीक है। तो इटजी का जो डेटा है ना इंटरनल, वो पूरे डेटा का है ना रिसर्च इसके पास है। ठीक है। तो देखो इसमें ना टी शर्ट जो वर्ड है ना, ये कीवर्ड जो है, ये जो सर्च हुआ है वो हुआ 84,702। ठीक है। ये कितने बता रहा है, पास्ट 12 मंथ का। ठीक है। एवरेज रिसर्च में इसका डेटा ही है। फिर एवरेज क्लिक यूएसए में कितने होंगे। ठीक है। ये जो पर्टिकुलर कीवर्ड है टी शर्ट, इसमें ना ये लिखा हुआ है एवरेज मंथली क्लिक ऑन लिस्टिंग इन सर्च फॉर दैट कीवर्ड गेट ऑन इटजी बेस्ड ऑन द पास्ट 12 मंथ ऑफ इटजी डेटा। ठीक है। तो लास्ट 5 मंथ में इसका है ना क्लिक कितने हुए हैं, मतलब प्रोडक्ट सर्च तो टी शर्ट लिख के तो 84,700 हुए खाली यूएसए में। लेकिन उन पे ना जो प्रोडक्ट्स थे, टी शर्ट सर्च करने के बाद में कितने लोगों ने क्लिक किया है, तो 89,000 ने क्लिक किया है। फिर एवरेज उसकी सीटीआर की कितनी है। ठीक है। इसमें आ रहा है द रेशियो ऑफ क्लिक टू रिसर्च ऑन इटजी शो ऑन परसेंटेज बेस्ड ऑन द पास्ट 12 मंथ। ठीक है। तो इसकी है ना सीटीआर है 105% की। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इटजी कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर रेड क्यों बता रहा है इसके अंदर, क्योंकि ना इसमें कॉम्पिटिटर बहुत है। ठीक है। कॉम्पिटिटर ग्रीन तब बताता है कोई ऐसा कीवर्ड है जो अभी रैंक हुआ है और उसमें रिसर्च क्लिक्स ज्यादा आ रहे हैं, सर्च ज्यादा हो रहे हैं, सीटीआर ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी कॉम्पिटिटर कम है। कॉम्पिटिटर कम होते हैं इसका मतलब ये है कि आपको चांस ज्यादा हो जाता है आपके बिजनेस की ग्रोथ करने में। ठीक है। समझे आप बात को। मतलब अगर आप टी शर्ट ही सेल कर रहे हो, टी शर्ट ही कीवर्ड यूज करोगे, राइट, तो है ना उसका मार्केट बहुत बड़ा है और बहुत लोग टी शर्ट ही सेल कर रहे हैं, तो आपको ग्रोथ करने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा। करेक्ट है ना। जो चीज ऑलरेडी मार्केट में डिमांड है, भले ही लेकिन सेल भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसमें आपको अगर मार्केटिंग करते हो या वही प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करते हो, तो फिर उसकी डिमांड होती है कम, और प्रोडक्शन हो जाता है ज्यादा, मतलब बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं और खरीदने वाले कम हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, कॉम्पिटिटर ज्यादा हो जाता है, बेचने वाले बहुत है लेकिन डिमांड है कम। ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे रेड शो कर देता है, तो इसमें बता रहा है 81,39,500 का फिगर बता रहा है कॉम्पिटिटर, इतने कॉम्पिटिटर सिर्फ यूएसए में। ठीक है। तो अगर ये इस कीवर्ड पे आप रैंक करोगे तो आपको एक तो, अगर कोई ऐड चला रहे हो, इटजी के ऐड चला रहे हो, तो उसमें है ना एक तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा जाएगी। ठीक है। जो प्राइस है पर क्लिक की, उसकी कॉस्ट ज्यादा जाएगी, उसके बाद भी चांसेस कम होते हैं कि ऑर्डर आए। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारा कंटेन है इसका, बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो लोग है ना लिमिटेड रिव्यूज और वो देख के पहले चॉइस रखते हैं कि रिव्यूज जिस पे है वो उसको परचेज करते हैं। अमेजोन पे आपने भी कोई कभी कोई प्रोडक्ट सर्च किया होगा, तो आप ये देखते हो कि भाई ना रिव्यू उसके ऊपर जिसके अंदर ज्यादा है, ट्रस्टेड है, वो 4 स्टार रिव्यू है, तो वही ले तो ज्यादा बेटर है। दूसरा किसी में रिव्यू है ही नहीं तो अपन खरीदते ही नहीं, उसको स्क्रॉल कर देते हैं, है ना। तो वही चीज होती है कि डिमांड है कम, लेकिन उसके प्रोडक्शन करने वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है ज्यादा। ठीक है। तो ये कीवर्ड जो है उस कैटेगरी में आ रहा है।
तो इसका पूरा डेटा बता रहे हैं, ठीक है। फिर आ रहा है नीचे सर्च रिजल्ट एनालिसिस, ठीक है। लिस्टिंग एनालिटिक्स 100 बता रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पे आप देखोगे ए डिटेल एनालिसिस ऑफ द 100 लिस्टिंग फाउंड इन इजी सर्च ऑफ द कीवर्ड यू स्पेसिफाई। मतलब जिसने आपकी जो आपने सर्च किया है टी शर्ट कीवर्ड, ठीक है, इसकी 100 जो भी लिस्टिंग की हुई है उसका एनालिटिक्स बता रहा है डिटेल में कि उन 100 लिस्टिंग पे क्या डेटा एवरेज चलता है, ठीक है। तो एवरेज प्राइस है वो $20 चलती है इसकी, ठीक है। अगर कोई एड्स चलाते हो या फिर अगर पेड एड्स चलते हैं तो $20 मिनिमम इसकी कॉस्टिंग होती है, ठीक है। फिर एवरेज हार्ट, मतलब कितने लोग है ना 100 प्रोडक्ट में से कितने लोग उसको ना फेवरेट करते हैं, होता है ना अपना उसमें एक तो आता है एड टू कार्ट आता है, एक आता है फेवरेट प्रोडक्ट, है ना। तो कितने कर रहे हैं, तो 100 में से 3 लोग ही उसको है ना एवरेज हार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल व्यू कितने आ रहे हैं, 100 प्रोडक्ट है इस कीवर्ड से, तो उसमें 5,73,916 टोटल व्यूज आ रहे हैं, मतलब व्यूज इस पे ज्यादा आ रहे हैं, करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एवरेज व्यूज, ठीक है। टोटल व्यूज तो हो गए, फिर एवरेज व्यू क्या आ रहे हैं, एवरेज 72 व्यू आ रहे हैं, 100 प्रोडक्ट में से 72 को व्यू किया जाता है। व्यू मतलब कि क्लिक करके जो व्यू करते हैं वो व्यू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एवरेज डेली डेली व्यू, मतलब कि उसको खोलने के बाद कितनी देर देखा जाता है, 0.58 सेकेंड्स, ठीक है। इतनी देर एवरेज व्यू होता है कोई भी प्रोडक्ट है, तो 100 डिवाइडेड बाय इन्होंने टाइमिंग निकाला है, ठीक है। फिर एवरेज वीकली व्यू, वीकली कितना है तो 4.03, ठीक है, 4.03 होता है। तो इसकी कैटेगरी जो है ना वो बहुत बड़ी है और कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है। तो कभी भी कोई प्रोडक्ट का रिसर्च करना होता है तो उसके कीवर्ड ऐसे देखने होते हैं जिसमें कॉम्पिटिटर कम हो, ठीक है। कॉम्पिटिटर कम है इसका मतलब कि अगर जैसे एक एग्जांपल के लिए कोई प्रोडक्ट आया है, कोई ना किचन का प्रोडक्ट आया है जिसको है ना अपन ना कोई भी वेजिटेबल्स कट करनी होती है तो इंस्टेंट कट हो जाती है, उसमें ना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना कोई उसमें डिवाइस वाला काम है, आपने उसमें डाला ऊपर से पंच किया और उसके स्लाइस हो गए, ठीक है। ऐसा कोई यूनिक प्रोडक्ट आता है, तो वो यूनिक प्रोडक्ट आता है तो उसका कीवर्ड भी यूनिक होगा, ठीक है। तो आपको कीवर्ड यूनिक सर्च करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो वो आप ऊपर से सर्च करोगे, उसमें है ना कॉम्पिटिटर जो है वो कम आने चाहिए हमेशा, कॉम्पिटिटर कम होंगे, सीटीआर उसकी अच्छी होगी, एवरेज क्लिक अच्छे होंगे और उसकी एवरेज रिसर्च अच्छी होगी, तो क्या होगा कॉम्पिटिटर कम होने से बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे दिख जाए, राइट। अगर देखो 1 लाख प्रोडक्ट होंगे, आप टी शर्ट सर्च कर रहे हो अमेजोन पे, तो अगर आप नए हो और आपने कोई प्रोडक्ट डाला है टी शर्ट का, तो हो सकता है आपका 1000 पेज में से पता नहीं 500 पेज पे हो या 600 पेज पे हो या 40 पेज के बाद भी हो, लेकिन कभी भी हम कोई शॉपिंग करते हैं कुछ भी टी शर्ट लिखते हैं तो हम 1 2 या 3 पेज तक पीछे जाते हैं, 10 पेज तक जाते हैं, उसके बाद हम पीछे के प्रोडक्ट नहीं देखते हैं, करेक्ट है ना। अगर आप कोई लैपटॉप भी सर्च कर रहे हो या फिर अगर कोई एसेसरीज भी सर्च कर रहे हो किसी भी वेबसाइट पे, भले मिंत्रा पे चले जाओ, आप एटजी पे चले जाओ, अमेजोन पे चले जाओ, किसी में भी कोई भी प्रोडक्ट सर्च करने के बाद में आप 2 3 4 या 10 पेज तक जाते हो, उसके बाद आप थक जाते हो, फिर आप नहीं देखते हो, कोई और वेबसाइट पे चले जाते हो, वहां सर्च करने लग जाते हो, है ना। तो इसलिए अगर कॉम्पिटिटर ज्यादा होंगे तो आपको ऑर्डर्स आने के चांस बहुत कम होंगे, ठीक है, या नहीं होंगे। हाँ, इसलिए आपको कॉम्पिटिटर्स देख रहे हैं इसमें कि आपकी कंपटीशन कितने हैं, जितना कम कंपटीशन वही कीवर्ड्स को यूज करना है, ठीक है। फिर देखो इसमें आ रहा है मोस्ट पॉपुलर टैग्स, हियर यू विल फाइंड ए वर्ड क्लाउड एंड टेबल टैग्स टेबल बेस्ड ऑन द टॉप 100 लिस्टिंग यूजिंग द कीवर्ड यू एंटर्ड। तो अपन ने किया है उसमें से टॉप 100 लिस्टिंग में से कितने कीवर्ड है जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो जितना बड़ा वर्ड लिखा हुआ आ रहा है वो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है, जितना छोटा लिखा आ रहा है वो उससे कम हो रहा है, ठीक है। तो गिफ्ट फॉर हस्बैंड टी शर्ट, तो ये सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है ये वाला, ठीक है। उसके बाद शर्ट फॉर ग्रैंडमा, ये सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है इटजी पे, ठीक है। अपन किसका सर्च करें, इटजी का सर्च करें। आप ऊपर देखो टूल बार में आएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इटजी आ रहा है, उसका टी शर्ट अपन ने लिखा है और यूएसए का सर्च कर रहे हैं, है ना, स्पेसिफिक। इसकी जगह आपको फेसबुक करना है, गूगल करना है, टारगेट किसी का है, टीपीटी है, वॉलमार्ट है, तो जिसका भी सर्च करना है उसका सर्च कर सकते हो। तो अपन इटजी का कर रहे हैं, तो इसके टॉप कीवर्ड्स है ये सारे, ठीक है। फिर इधर आ रहा है आपका मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी, तो ये जो अपन ने कीवर्ड सर्च किया इसकी कैटेगरी क्या है मेन, ठीक है। तो मेन टॉप कैटेगरी जो है ना वो ये है, क्लोथिंग, क्लोथिंग कैटेगरी है, उसके अंदर जेंडर नेचुरल किड्स क्लोथिंग, इसके अंदर टॉप एंड टीज, ठीक है। तो इस कैटेगरी में ये सबसे ज्यादा रैंक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लोथिंग, वुमेन क्लोथिंग, तो वुमेन क्लोथिंग के कोई प्रोडक्ट डाल रहे हो उसमें अगर आप टी शर्ट यूज करते हो तो वो टॉप कैटेगरी है, मोस्ट कैटेगरी जिसके अंदर टी शर्ट का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। वैसे ही नीचे क्लोथिंग इस तरीके की ना आपको अलग अलग कैटेगरीज बता रहा है किस कैटेगरीज के अंदर ये रैंक कर रहा है,
ठीक है। फिर नीचे आप आ जाओगे तो एक पूरा डिटेल में ना इसका डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें टैग्स आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, कितने कितने तरीके के टैग्स यूज हो रहे हैं टी शर्ट से रिलेटेड, जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहे हैं, ठीक है। फिर टॉप ऑक्यूर्स आ रहा है, ठीक है। ऑक्यूर्स क्या है? द नंबर ऑफ टाइम वी फाउंड द टैग इन द टॉप 100 लिस्टिंग वी एनालिटिक्स, ठीक है। तो किस टैग के हिसाब से कितना कितना रिसर्च हो रहा है। फिर उसके बाद एवरेज रिसर्च आ रही है यूएसए में, ठीक है। यूएसए में कितना रिसर्च कर रहा है टॉप, उसका बता रहा है। फिर एवरेज क्लिक कितनी आ रही है उस पर, एवरेज क्लिक्स बता रहा है। फिर एवरेज सीटीआर, सीटीआर कितनी आएगी। फिर इट्जी कॉम्पिटिटर, यहाँ कॉम्पिटिटर आ जाएगा स्पेसिफिक एक एक टैग के, किस किस टैग के कितने कितने हैं। फिर सर्च ट्रेंड्स, ट्रेंड्स देखोगे आप ये सर्च का, तो इसमें जाओगे कितने दिन का दिखा रहा है, पास 15 मंथ का दिखा रहा है, ठीक है। पास 15 मंथ में देखो ये अप्रैल 2022 में क्या दिखा रहा है, जून में क्या दिखा रहा है, कितने हजार सर्च हो रहे हैं, है ना। तो अभी देखो ये ट्रेंड है ना एकदम से अप हुआ है दिसंबर 2022 से अभी तक देखोगे आप मई 2023 तक, तो एकदम से ग्रो कर गया है ये। तो मतलब टी शर्ट जो है ये एकदम से ग्रो किया है एटजी के ऊपर कि ज्यादा सेल हो रहा है, ठीक है। तो स्पेसिफिक एक एक कीवर्ड आप सर्च करोगे तो उसकी ग्रोथ ग्रोथ बता देगा कि इसके रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं उसके ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, ठीक है। फिर गूगल सर्च, एटजी पे तो प्रोडक्ट है, वहां पे तो कस्टमर है ही है, लेकिन गूगल पे सर्च करके कितने लोग है ना एटजी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो उनकी ये फिगर बता रहा है कि गूगल सर्च से है ना ये टी शर्ट जो ट्रेंड में जा रहा है उससे है ना कितने इस पे क्लिक्स आ रहे हैं, इंप्रेशन आ रहे हैं। एस्टिमेट नंबर ऑफ सर्च परफॉर्म ऑन गूगल ईच मंथ का बता रहा है वो। गूगल सर्च डेटा इज ऑल्सो यूजफुल फॉर योर वेबसाइट एंड कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड बॉर्डर यूजर इंटरेस्ट लेवल कीवर्ड एंड प्रोडक्ट, ठीक है। तो गूगल से मंथली कितने आ रहे हैं सर्च देखो, मतलब गूगल पे सर्च कर रहे हैं लोग टी शर्ट को, और फिर इट्जी पे आ रहे हैं, एक महीने में 2,26,000 रिसर्च आ रही है, इस पे सर्च आ रही है, ठीक है। तो बहुत बड़ी आ रही है। फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है या नहीं इसका, तो यस नो और यस नॉट और मे भी आता है इसमें, ठीक है। जैसे खाली टी शर्ट है तो ये शॉर्ट है ऑलरेडी, तो नो आएगा। फिर गिफ्ट फॉर वुमेन, मॉम मॉम ये आ रहा है तो नो आ रहा है। फिर गिफ्ट फॉर हस्बैंड, तो इसको बोल रहा है ये मे बी ये बड़ा हो सकता है, लेकिन ये वर्ड से कैलकुलेट करता है कितने वर्ड से। अगर टी शर्ट के अंदर जैसे ना 6 आ रहे, ठीक है, तो इसके अंदर अगर 12 आ रहे तो ऐसे 25 24 वर्ड से ज्यादा हो रहे तो उसको वो यस में बताएगा। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे अपने को सर्च करने, तो अपन इससे कर सकते हैं। फिर आ रहा है गूगल ट्रेंड्स, तो अगर गूगल ट्रेंड्स में जाके आपको इसकी डिटेल्स दिख रही है तो यहाँ पे बटन आ रहा है सी ट्रेंड्स, इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है। इस डेटा को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ऊपर एक्सपोर्ट का भी आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर इस कीवर्ड आइडिया का जो ये पूरी टूल है जिसके अंदर पूरी डिटेल आ रही है, इसमें भी आप फिल्टर कर सकते हो अगर कुछ फिल्टर करना है इससे रिलेटेड, ठीक है। फिर इसमें ये क्या बता रहा है, इंक्लूड के अंदर पॉपुलर टैग आ रहा है, ठीक है। तो आपको सबसे पॉपुलर चल रहे वो टैग्स ले ले तो यहाँ से ले सकते हो। आप रिलेटेड टैग्स पे क्लिक करोगे तो रिलेटेड टैग का डेटा दे देगा। आप देखो यहाँ पे ना टैग्स चेंज हुए कि टी शर्ट जो वर्ड लिखा है उससे रिलेटेड कौन से टैग्स है, उनका डेटा उससे दे दिया है। और बोथ का लेना है तो बोथ लिखोगे तो बोथ का आ जाएगा, कि दोनों का, पॉपुलर का भी आ गया और रिलेटेड भी। तो हमें कभी भी सर्च रिसर्च करते हैं तो बोथ का हमें लेना चाहिए। बोथ का लेोगे तो दोनों की रिसर्च आपको मिल जाएगी कि आपने जो वर्ड सर्च किया है उससे रिलेटेड और पॉपुलर भी इसमें कौन से है, ठीक है। वो हो गए। अब देखो इसमें ना ज्यादा डिटेल में डेटा इसमें नहीं आएगा, अपग्रेड अपग्रेड लिखा हुआ है, इसका आप प्राइस प्लान लोगे तभी आपको देगा, लेकिन मोटा मोटा एक जो बड़ा आपकी रिसर्च है ना वो इसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपको कैसे सर्च करना है, जैसे टी शर्ट को सर्च किया तो टैक्स आ गए इधर, फिर उसकी है ना एक्यूरेसी आ रही है, तो आप उसको अगर टॉप से बॉटम सर्च करना चाहते हो तो यहाँ छोटा सा एरो बना हुआ है, आप देख रहे हो कि नाम के आगे एरो है, उस पर लाइट चेंज हो रही है, नीचे ब्लू आ गया, अभी ऊपर क्लिक करोगे तो टॉप हो गया। तो ये हो गया लोअर टू हायर, और नीचे वाला करोगे तो हायर टू लोअर, है ना, लोअर, तो ये हो गया। तो अब अपने को क्या ये तीनों ऑप्शंस तो ये अपग्रेडेड में दे रहा है प्रीमियम प्लान में, उसमें ये डेटा देगा। लेकिन अपने को रिसर्च क्या करनी है, यूएसए में कॉम्पिटिटर कौन कम है, ठीक है। तो अपन करेंगे लोअर टू हायर, ठीक है। लोअर टू हायर किया तो अननोन बता रहे हैं, अभी इसमें जो भी ग्रीन आएंगे हमको उस पेज पे जाना है, ये देखो ग्रीन स्टार्ट हो रहा है नीचे, है ना। तो इसमें क्या है, कंपटीशन कम है, ठीक है। तो इन वाले कीवर्ड्स को अगर अपन लेंगे तो किसी नया प्रोडक्ट है या फिर पुराना भी कोई टी शर्ट ऑलरेडी डिजाइन सेल हो रही है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रैंक करवा सकते हैं, ओके। जैसे आ रहा है इसमें ट्वाइस टी शर्ट आ रहा है, ठीक है। फिर एवर मोर टी शर्ट आ रहा है,
ठीक है, तो इसके सर्चेस बता रहा है कितने कितने हैं। तो ये सर्च करने वाले ना स्पेसिफिक लोग हैं, स्पेसिफिक लोग सर्च कर रहे हैं, तो क्या फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पे आने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं अपना प्रोडक्ट फर्स्ट से सेकंड पेज पे हो। ठीक है ना। तो आपको यहाँ से कॉम्पिटिशन्स को है ना डाउन करना है कि सबसे कम किसका कंपटीशन है, उनमें से आपको देखना है, ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे कंपटीशन। तो ग्रीन में जो भी आ रहे हैं यहाँ से आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो टी शर्ट वाइफी टी शर्ट आ रहा है, इसका नाम लिखा हुआ टी शर्ट वाइफी शर्ट। ठीक है, फिर आ रहा है बैकिंग टी शर्ट फॉर मेल। ठीक है, ये है ग्रीन में। तो इसका अगर रिसर्च देखोगे आप, तो इसका आ रहा है 15,608 कॉम्पिटिटर ही है इसके। तो ग्रीन में कम है। ठीक है, फिर ट्रेंड्स देखोगे आप, तो देखो है ना मार्च के अंदर ये ट्रेंड हुआ था, 2510 लोगों ने सर्च किया था, फिर वापस इसका ट्रेंड कम हो गया है। तो ट्रेंड भी देखना है आपको, क्या चीज ट्रेंड हो रही है अभी, है ना। ये आ रहा है ट्रेलर शिफ्ट इराज टी शर्ट। जो ट्रेंड अभी रिसेंट में 2-3 महीने में अच्छी चल रही है, उसको आप लेके अगर प्रोडक्ट्स डालते हो, तो क्या होता है आपका ट्रेंड में अच्छा जा सकता है और आपको ऑर्डर्स भी ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गूगल रिसर्च भी देखो, तो एक कोई भी आप कीवर्ड अगर सर्च कर रहे हो, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ये वाला ले लिया कोरियन टी शर्ट। अब इसका 11,729 जो है कॉम्पिटिटर है। उसके बाद अभी ये मई के अंदर 470 रिसर्च हुए हैं। ठीक है, गूगल से भी इस पे 720 आए। मतलब जो इतनी कोरियन टी शर्ट को जो सर्च कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक कोरियन टी शर्ट ही खरीदने वाले होंगे जो सर्च कर रहे हैं। तो मतलब कि अभी ये थोड़ा है ना, इस पे ऑर्डर आने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। और दूसरी बात की लॉन्ग टेल कीवर्ड भी है। तो कभी भी इटजी पे अगर आपको कीवर्ड डाल रहे हो, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इटजी जो है सिर्फ 15 टैग डालने की परमिशन देता है कि आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो, तो सिर्फ 15 टैग डाल सकते हो। तो इसलिए आप उसमें कभी भी कोई टैग्स डालते हो तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स यूज करो, जिसके जो कीवर्ड्स है, जिसमें एक ही कीवर्ड के अंदर ज्यादा वर्ड्स आ गए। जैसे आप ये देखोगे कस्टम टी शर्ट विथ फोटो, तो इसमें कस्टम भी आ गया, टी शर्ट भी आ गया, विथ और फोटो भी आ गया। तो इसमें क्या सर्च कर सकता है, अगर कोई टी शर्ट विथ फोटो सर्च करेगा तो भी खुलेगा आपका, कस्टम टी शर्ट करेगा तो भी खुलेगा, टी शर्ट विथ फोटो खोलेगा तो भी खुलेगा, है ना। तो उसमें लॉन्ग टेल में बेनिफिट हो जाता है कि ज्यादा सर्च में जाएगा। राइट, तो इसलिए हमेशा इटजी पे कभी भी कोई लिस्टिंग करे और रिसर्च करे, तो आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ले लें इटजी की गाइडलाइंस के हिसाब से। जितने वर्ड वो अलाउ करता है वैसे ही आपको कीवर्ड्स बनाने होते हैं। ठीक है, फिर अगर सेकेंडरी कैटेगरी में आपको और कोई लेना है, तो फिर आप येलो वाली कैटेगरी में जा सकते हो। येलो कैटेगरी हमेशा कम रहती है। ठीक है, लेकिन इनमें से भी आप कीवर्ड्स ले सकते हो। तो आप कम से कम 8 से 10 कीवर्ड कभी भी लो तो ग्रीन वाली में लो, जिसमें कंपटीशन कम है। ठीक है, और कंपटीशन कम के साथ में गूगल रिसर्च, और उसके बाद सर्च ट्रेंड में भी वो है ना रैंक कर रहा हो। ठीक है, तो वो चीज, ये तीनों चीजों को देखने के बाद आपको कीवर्ड्स यहाँ से लेने हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं ये वाला कीवर्ड जो बता रहा है कोट ऑफ आर्म, ये टी शर्ट से रिलेटेड नहीं आ रहा है, थोड़ा ट्रेलर शिफ्ट टी शर्ट आ रहा है, तो ये अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है, देख लो आप, है ना। ये आ रहा है टॉपिकल टी शर्ट। ठीक है, अब अगर इसको आप सेलेक्ट करोगे तो इसको भी देखो, 28,600 है ना आपका कॉम्पिटिटर है। ठीक है, और उसके बाद में इसका ट्रेंड्स अच्छा है, अभी गूगल पे रिसर्च अच्छी हो रही है इसकी, 5,400 लोग इस कीवर्ड पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, और ये लॉन्ग टेल में भी यस बता रहा है, तो लॉन्ग टेल में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की कीवर्ड्स लेने पे रैंक होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट रैंक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे तो बहुत सारा ना डेटा इससे यहाँ ऊपर बता दिया है। ये डेटा किस सेक्शन में बताया, इससे बताया ये डेटा आपको कीवर्ड आइडियाज में। ठीक है, इसके अलग अलग सेक्शन सेक्शन बने हुए हैं यहाँ। ये कीवर्ड आइडियाज था, है ना, इससे बताया। इसके नीचे भी फिर और डेटा है इसका, आपको रिसर्च करनी है तो बहुत डिटेल में इसमें रिसर्च कर सकते हो। आप इसके नीचे पेज पे आओगे, यहाँ पे आओगे प्राइस रेंज। ठीक है, प्राइस रेंज में क्या दिया हुआ, दिस ग्राफ विल शो यू द मोस्ट पॉपुलर प्राइस पॉइंट ऑफ लिस्टिंग फाउंड इन द टॉप 100 रिसर्च रिजल्ट। ठीक है, मतलब अपने टी शर्ट जो सर्च किया है, टी शर्ट में 100 का ही है ना ये डेटा बता रहा है, जो शॉर्ट डेटा बता रहा है ना, 100 लिस्टिंग पे एवरेज क्या आ रहा है वो बता रहा है। तो आप देखो प्राइसिंग, क्या प्राइसिंग पे सेल हो रहा है, तो आप देखोगे $20 जो है ना, ये हाई पे जा रहा है। $20 प्राइस रेंज जो अगर आप टी शर्ट की रखते हो, ठीक है, उसमें 13 लिस्टिंग पे डाली हुई है, जो $20 पे डाली हुई है वो टॉप 100 के अंदर है, जो है ना अच्छा ट्रेंड पे जा रही है। ठीक है, तो आप प्राइसिंग कैलकुलेशन इसमें से देख सकते हो। ये $24 वाले हैं, 6 लिस्टिंग ही है ना। 7 लिस्टिंग है, वो $13 में सेल कर रही है, उसकी प्राइस $13 से के आसपास है। लेकिन $20 की जो भी है ना प्राइसिंग है, वो 13 लिस्टिंग में डाली हुई है, 100 में से 13 लिस्टिंग में $20 डाली रखी है प्राइस। ठीक है, तो वो अच्छी ट्रेंड पे जा रही है, तो आप $20 के आसपास की प्राइस वाले प्रोडक्ट सेल कर सकते हो टी शर्ट पे। ठीक है, फिर प्रोसेसिंग टाइम,
कि आप है ना प्रोसेसिंग टाइम क्या रख रहे हो, एवरेज टाइम शॉप रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड शिप एंड ऑर्डर। मतलब कि आप क्या है उसकी है ना प्रोसेसिंग टाइम रख रहे हो कि ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद उसको पैक करोगे, पैक करने के बाद जो भी डिलीवरी एजेंट है या फिर ना आपका जो भी शिपिंग कंपनी है उसको हैंड ओवर करोगे, उसमें आपका कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम में ट्रेंड में कौन जा रहा है, कितने ऑर्डर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इसमें 18 सबसे टॉप आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, 18% ऑफ लिस्टिंग एनालाइज्ड हैव प्रोसेसिंग टाइम ऑफ 2 days to 5 days। मतलब कि आपका डिलीवरी टाइम जो है वो प्रोसेसिंग टाइम जो है आपको 2 से 5 दिन रखना है। अगर 2 से 5 दिन का प्रोसेसिंग टाइम रखोगे तो आपको सेल्स होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। अब इसी में आप कोई डाउन आ रहा है उसमें देखो 3 to 5 डेज दे रहे हैं, 17% लिस्टिंग है ना, तो उसमें ऑर्डर्स कम है। मतलब कि आपको अगर प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आप 2 से 5 दिन रखोगे तो आपको ऑर्डर्स ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजों का है ना डेटा बहुत वो डिटेल में देता है हमको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे टॉप लिस्टिंग्स। अभी तक तो हमने पूरी रिसर्च की कीवर्ड्स की, है ना। अब देखो ना इसमें टॉप लिस्टिंग का भी पूरा डेटा बता रहा है। आपने टी शर्ट सर्च किया, टी शर्ट में रैंक 1 के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट है जो इटजी के ऊपर है ना सबसे ज्यादा सेल कर रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर कितनी डिटेल के अंदर एसईओ किया हुआ है इसका पूरा एक कीवर्ड का, है ना। ऐसा एसईओ आपने पहले कभी देखा है? हाँ, नहीं देखा होगा ना ऐसा, है ना। तो आप देखो है ना टी शर्ट पे ना सबसे फर्स्ट रैंक पे कौन सी डिजाइन जो रैंक कर रही है फर्स्ट रैंक पे, ठीक है, वो डिजाइन बता रही है यहाँ पे। उसने उसका टाइटल क्या यूज किया है वो बता रहा है, और उसके अंदर उसने कीवर्ड्स क्या यूज किए वो भी बता रहा है। देख रहे हो आप नीचे कीवर्ड्स आ रहे हैं, शॉप लिस्टिंग, इसमें कीवर्ड्स भी बता रहा है। कीवर्ड के बाद देखोगे आप लिस्टिंग एज, डेज, कितने टाइम पहले इसने ना लिस्टिंग डाली है, द नंबर ऑफ डेज सिंस द लिस्टिंग वॉज क्रिएटेड, 1800 दिन पहले इसने लिस्टिंग डाली है, ठीक है। टोटल व्यूज उस पर कितने आए, 224 व्यूज आए, डेली व्यूज 0.1 है, एस्टिमेट सेल 7 सेल है, ठीक है। प्राइस कितनी है इसकी, $20.95 इसकी प्राइस है। एस्टिमेट रेवेन्यू कितना है, $147। हार्ट मतलब उसको किससे ना लव करके रखा हुआ है, टू विशलिस्ट करके रखा हुआ है 21 लोगों ने, ठीक है। तो अब ये तो डेटा आ गया, लेकिन ट्रेंड्स में सबसे टॉप पे कौन चल रहा है, बॉटम पे कौन चल रहा है, ये डिटेल्स अपने को कैसे पता करेंगे। अब इसमें भी ड्रॉप डाउन आ रहा है देखो सबका, एक लोअर टू हायर आ रहा है, हायर टू लोअर आ रहा है, इसमें एरोस बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कम डेज लिस्टिंग के अंदर है ना कौन किससे कौन ट्रेंड पे गया हुआ है, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे 6 दिन पहले लिस्टिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू पे करना है, इसका रेवेन्यू भी है ना हाई हो, ठीक है। तो आप देखो कि रेवेन्यू हाई में सबसे कौन सी डिजाइन आ रही है, ये डिजाइन है जो है ना 2700 दिन पहले है ना इसने लिस्ट किया है, ठीक है। टोटल व्यूज के 4,95,000 है, एवरेज व्यू क्या आ रहा है और उसका टोटल इसने रेवेन्यू कितना अर्न किया है, $3,27,000 का इसने रेवेन्यू अर्न किया है, ठीक है। प्राइस इसकी $20 है खाली प्राइस, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, रेवेन्यू से सर्च कर सकते हो, प्राइस के हिसाब से सर्च कर सकते हो, एस्टिमेट सेल्स से कर सकते हो कि सबसे ज्यादा सेल्स किसकी है। तो देखो ये वाला जो प्रोडक्ट है इससे सबसे ज्यादा सेल्स की है, ठीक है। जैसे कि है ना आप ये देख रहे हो एस्टिमेट सेल, तो 16,358 प्रोडक्ट इससे सेल किए। ये प्रोडक्ट है गर्ल टी शर्ट, ठीक है। इसमें इसने कीवर्ड्स क्या यूज किए और टाइटल क्या यूज किया है। तो यहां से आप पूरा आइडिया ले सकते हो कौन सा प्रोडक्ट है वो ट्रेंड में है, ठीक है, कब लिस्टिंग किया, कितने व्यूज आए, क्या प्राइस पॉइंट है और कितना उसने रेवेन्यू अर्न किया है, कितने लोगों ने उसको ऐड टू विश लिस्ट किया है। तो आप यहाँ से ट्रेंड प्रोडक्ट्स निकाल सकते हो उसका डेटा, कि जितनी ज्यादा सेल हुई है उन सारे प्रोडक्ट पे क्या कीवर्ड्स टाइटल यूज किए, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो आपका प्रोडक्ट सर्च होने में बहुत इजीली आपको इसको हेल्प कर सकते हैं, कीवर्ड्स और टाइटल दोनों यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अब ये डेटा को अगर बार बार आपको ये ढूंढना पड़ रहा है एक एक प्रोडक्ट का, तो ऊपर आप देखोगे यहाँ बटन आ रहा है एक्सपोर्ट एज CSV। तो आप CSV फाइल में डेटा को भी है ना डाउनलोड करके रख सकते हो आप फिल्टर यूज करने के बाद, ठीक है। तो आपको इससे प्रोडक्ट का भी एक एक प्रोडक्ट का पूरी डिटेल वाइज दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कब लिस्ट हुआ था, कितने दिन हो गए, कितने सेल्स किए, कितना इंप्रेशन है उसके ऊपर, क्या उसके प्राइस पॉइंट है, इस तरह ये पूरा डेटा दे रहा है ये, ठीक है। ओके, तो आपको अगर किसी प्रोडक्ट की रिसर्च करनी होती है इटजी की, तो इटजी के प्रोडक्ट की रिसर्च के लिए इटजी के अलावा अमेजोन वगैरह दूसरे भी देता है, वो इसकी प्राइसिंग में होता है कि अपग्रेड करोगे इसका अकाउंट तो उसमें एक्टिव होगा। बाकी फेसबुक, गूगल, फिर वॉलमार्ट, ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, इनकी जो भी कीवर्ड्स है वो कीवर्ड रिसर्च आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है।